नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं अंक शास्त्र के मुताबिक भाग्यांक 7 वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, कौन सी अच्छाइयां होती है और कौन सी कमजोरियां होती है। ये सारी बातों को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करना चाहता हो तो उसे अंक शास्त्र की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। खास करके हम लोग जब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी की खरीदी करते हैं तो उस समय अंक शास्त्र के मुताबिक हमारा जो मूलांक होता है, भाग्यांक होता है, शुभ अंक होता है, उसको ध्यान में रखते हुए गाड़ी के नंबर का चयन करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हम लोग जब ओपन प्लॉट की खरीदी करते हैं, फ्लैट, रो हाउस, बंगलो, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी की खरीदी करते हैं तो उस समय भी अंक शास्त्र के मुताबिक हमारा जो भाग्यांक हो, मूलांक हो, शुभ अंक हो, ये सबको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी का चयन करना चाहिए। तो उस प्रॉपर्टी को खरीदी करने के बाद हमारी उन्नति, प्रगति, विकास होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होती है। अभी हम लोग जानेंगे कि भाग्यांक कैसे निकाला जाता है और फिर हम लोग जानेंगे कि भाग्यांक 7 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमारी पूरी जन्म तारीख को लिख देना होता है, जिसके अंदर हमारी जन्म तारीख आती है, हमारा जन्म का महीना भी आता है और हमारे जन्म का साल भी आता है। ये सभी लिख देना है और फिर क्या करना है, ये सभी अंकों का टोटल मारना है और टोटल मारने के बाद भी अगर जो 2 संख्या हो तो उसका फिर से टोटल मार के एक फाइनल संख्या आते हैं जिसे हम लोग भाग्यांक कहते हैं। जैसे कि आपके सामने तारीख लिखी है 11 मार्च 1973, तो हमें ये सबका टोटल मारना है। तो सबका टोटल मारा तो कितना हो गया, 25। अभी ये 25 का फिर से टोटल मारना है, 2 और 5 7। तो हम कहेंगे कि जो व्यक्ति इस तारीख में पैदा हुआ है उसका भाग्यांक है 7। मैं आपको ये बात बता दूं कि भाग्यांक 7 वाले व्यक्तियों के ऊपर केतु ग्रह का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है तो सुनिए। भाग्यांक 7 वाले व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, चालाक, चतुर, होशियार, उतने ही स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। भाग्यांक 7 वाले व्यक्तियों की जो बुद्धि होती है बड़ी तीक्ष्ण होती है और उन लोगों की तर्क बुद्धि भी बड़ी उत्तम होती है और उनकी स्मरण शक्ति तो लाजवाब होती है और ये लोग दार्शनिक स्वभाव के लोग होते हैं। आपको मैं बता दूं, केतु धर्म और आध्यात्म का कारक है, तो जिनका भी भाग्यांक 7 होता है ऐसे व्यक्ति धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले, धार्मिक, आध्यात्मिक और आस्थावान लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ऐसे व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानवर्धक वीडियो देखना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। केतु एक रहस्यमय ग्रह है। भौतिक दृष्टि से केतु का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसा कहा गया है कि सूर्य और चंद्र अपनी गति पे चलते चलते जब एक दूसरे का रास्ता काटते हैं तो वो जो रास्ता काटते हैं वहां पे जो बिंदु आता है उस बिंदु को हम केतु कहते हैं और ये आकाश में दिखता नहीं, भौतिक दृष्टि से इसका कोई अस्तित्व नहीं, ये छुपा हुआ ग्रह है। तो जिसका भी भाग्यांक 7 होता है ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान के प्रति बहुत रुझान होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र शास्त्र, अंक शास्त्र, रेकी शास्त्र, ये सब सीखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। केतु मोक्ष का भी कारक है। तो भाग्यांक 7 वाले जो व्यक्ति होते हैं उन लोगों को
ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना, मंत्र का अनुष्ठान करना, मंत्रों की सिद्धि प्राप्त करना, आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना, आत्मज्ञान हासिल करना, ब्रह्म ज्ञान हासिल करना, तत्व ज्ञान जानना, मोक्ष प्राप्ति कैसे की जाती है, ये सब जानना, नेचुरल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, पराविद्या क्या है, मृत्यु के बाद व्यक्ति का क्या होता है, ऐसे गुड शास्त्रों के अंदर, ऐसे गुड विषयों के ऊपर उन्हें अध्ययन करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसी गुड बाबतों का ज्ञान प्राप्त करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। भाग्यांक जो 7 वाले व्यक्ति है, इन लोगों में खास बात मैंने देखी है कि अगर ऐसे व्यक्ति कोई एक काम के पीछे कई साल तक बहुत गहरा ज्ञान प्राप्त करे तो कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिससे पूरी दुनिया को लाभ हो, पूरे समाज को लाभ हो, जन कल्याण के काम करते हैं और उनका कुछ उद्धार हो, ऐसा कोई काम कर गुजरते हैं और उनके मरने के बाद भी लोग उन्हें कई सालों तक याद करते हैं। ऐसा कोई काम ये लोग कर जाते हैं। और मैं बता दूं कि जिनका भी भाग्यांक 7 हो, अगर ऐसे व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में जाए तो बड़ी नामना कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो खुफिया एजेंट बन सकते हैं, रो एजेंट बन सकते हैं, इंटेलिजेंस के इंसान बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े तांत्रिक, बड़े नामचीन जादूगर भी बन सकते हैं। ये लोग कोई गिरोह के मुखिया भी बन सकते हैं, अंडर कवर एजेंट भी बन सकते हैं। जिनका भी भाग्यांक 7 होता है, ऐसे व्यक्तियों में और मैंने खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ये लोग अगर कोई देवी देवताओं का अनुष्ठान करे, कोई मंत्रों की सिद्धि करे तो इनमें बहुत सारी दैविक शक्तियां जागृत होती है, आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती है और फिर इनके मार्गदर्शन से कई दुखियों का दुख दूर हो सकता है। कई लोगों को ये लोग सही मार्ग दिखा सकते हैं, कई लोगों का उद्धार कर सकते हैं और लोग उन्हें भगवान की तरह भी मान सकते हैं। उनके आशीर्वाद देने के लिए भी दूर दूर से लोग आ सकते हैं। ये मैंने खास बात देखी है। ये लोग कोई सिद्धियां आसानी से हासिल कर लेते हैं। मैंने बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े प्रवचनकार लोगों की कुंडली का भी अंदर देखा है कि उनके ऊपर केतु का बहुत प्रभाव होता है और उनका भाग्यांक 7 होता है। अभी और एक स्टेप अंदर जाएंगे। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसे ज्योतिष शास्त्र में कुल्हाड़ी भी कहा गया है, यानी झटके से फल देने वाला। तो भाग्यांक जो 7 वाले व्यक्ति होता है, उनके जीवन में अचानक घटनाएं घटती है, फिर वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। उनके जीवन में जो कुछ भी होता है अचानक होता है। दूसरों के मुकाबले उन लोगों के जीवन में जो भी घटनाएं घटती है झटके से हो जाती है। जैसे कि अचानक नौकरी लग जाना, अचानक उनको प्रमोशन के बारे में उनको पता चलना, उनको अचानक एक्सीडेंट हो जाना, ऑपरेशन आ जाना, उसके बाद वाहन का अकस्मात हो जाना, कोई घर में बड़ी दुर्घटना घट जानी। तो उनके जीवन में अचानक अच्छी या बुरी घटनाएं घटती है जो उसके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। इनमें और एक खास बात देखी है कि जिसका भी भाग्यांक 7 होता है उनके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष होता है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, लेकिन ये लोग हर कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करते हैं, हर परिस्थिति से लड़कर अपना रास्ता निकालते हैं और बड़े हिम्मत वाले होते हैं, बड़े जिगर वाले होते हैं और हर तकलीफ से लड़कर आगे आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए जीवन के अंदर, जीवन के उत्तरार्ध में उनको समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये लोग हर परिस्थिति से लड़के आगे आते हैं। भाग्यांक 7 वाले व्यक्तियों के जीवन में जब भी कोई दुख, कष्ट, तकलीफें आती हैं, ध्यान से सुनना, भाग्यांक 7 वाले व्यक्तियों के जीवन में जब भी कोई दुख आता है, कष्ट आता है, बड़ी तकलीफें आती है, कोई बड़ा धोखा देता है, कोई बड़ा उतार चढ़ाव आता है, तो वो लोग उन घटनाओं में से बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होके बाहर आते हैं और पहले से भी ज्यादा अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास कर पाते हैं, पहले से भी ज्यादा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को रिश्तों का प्यार थोड़ा कम मिलता है। फिर से कहूंगा, ऐसे व्यक्तियों को दूसरों के मुकाबले रिश्तों का प्यार थोड़ा कम मिलता है। इसीलिए ये लोगों को बुढ़ापे में बहुत ज्यादा अकेलापन और खालीपन महसूस होता है।
और 50 साल के बाद इसीलिए ये लोग आध्यात्म की तरफ अग्रसर होने लगते हैं। हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि जो भाग्यांक 7 वाले व्यक्ति होते हैं उन लोगों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ भास हो जाता है और वो ज्यादातर वो भास सही होता है। भाग्यांक 7 वाले व्यक्ति बड़े दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी होते हैं, एक अच्छे समाज सेवक होते हैं, गुरु, ब्राह्मण, साधु संतों को मान सम्मान देने वाले लोग होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि भाग्यांक 7 वाले व्यक्तियों में कमजोरियां क्या होती है। तो सुनिए, ऐसे व्यक्तियों को कभी कभार बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से के अंदर न बोलने के शब्द भी बोल देते हैं। फलस्वरूप उनके सालों पुराने रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं और लोगों में उनकी इज्जत कम हो जाती है। भाग्यांक 7 वाले व्यक्तियों में दूसरी कमजोरी क्या है? ऐसे लोग अपने ज्ञान को बढ़ा चढ़ा कर प्रदर्शित करते हैं और कभी कभार तो जहां जरूरत न हो वहां भी ज्ञान की बातें करना शुरू कर देते हैं। फलस्वरूप सामने वाला उनकी बातों से बोर हो जाता है। तीसरा, ऐसे लोगों में और एक कमजोरी देखी है कि ये लोग जीवन के उत्तरार्ध में 50 साल के बाद अपने आप को धीरे धीरे लोगों से अलग करने लगते हैं, समाज से अपना रिश्ता तोड़ने लगते हैं और सबसे अकेले रहने लगते हैं। लोगों के सुख दुख में जाते नहीं और धीरे धीरे लोगों से रिश्ते नहिवत कर देते हैं, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। फलस्वरूप क्या होता है, वो खुद भी अकेले पड़ जाते हैं और लोग भी धीरे धीरे उन्हें भूलने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को लोगों से रिश्ता बनाकर रखना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो जिसका भी भाग्यांक 7 हो, अगर उसकी कुंडली के अंदर केतु नीच का हो तो उसकी कुंडली के अंदर केतु कोई ग्रह के साथ युति करके कोई अशुभ योग निर्माण करता हो तो, केतु उनकी कुंडली के अंदर अस्त का हो, मृत अवस्था में हो तो, नवमाश में नीच का हो तो, या केतु की महादशा चल रही हो तो फिर कौन से उपाय करें तो कि उन्हें लाभ हो। तो पहला उपाय, ओम ह्रीम केतवे नमः, ओम ह्रीम केतवे नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाए, गुड़ वाली रोटी खिलाए। उसके बाद गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, इसीलिए कहा जाता है कि वो भी केतु के वजह से हुआ था, तो गणेश जी की जो कृपा है वो भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, गणपति का अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए। उसके बाद अगर जो कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर केतु के वजह से तकलीफ होती हो तो वो लोग मल्टी कलर यानी कि रंग बेरंगी कपड़ों का दान कर सकते हैं, दाढ़िम का दान कर सकते हैं। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि भाग्यांक 7 वाले व्यक्तियों के लिए कौन से वार ज्यादा अच्छे माने गए हैं। तो जिनका भी भाग्यांक 7 होता है उनके लिए सबसे अच्छा वार गुरुवार, बुधवार और फिर रविवार, मंगलवार माना गया है। यानी उनके जीवन के अंदर कोई भी शुभ घटना घटनी हो या कोई भी शुभ कार्य करना हो, जैसे कि सगाई करनी हो, शादी करनी हो, कोई गाड़ी की खरीदी करनी हो, ऐसा कोई भी शुभ काम करना हो, इंटरव्यू को जाना हो, नए घर के अंदर प्रवेश करना हो, तो ऐसे कोई भी शुभ काम के लिए गुरुवार, बुधवार, मंगलवार और रविवार, ये 4 वार का इस्तेमाल आप कर सकते हो। जिनका भी भाग्यांक 7 है उन्हें अपने घर के अंदर, अपनी ऑफिस के अंदर कौन से रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उन्हें लाभ हो। तो भाग्यांक 7 वाले व्यक्तियों को अपने घर के अंदर बेडशीट और पर्दों का कलर या फिर दीवालों का कलर मल्टी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का पीला कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा भूरा कलर का इस्तेमाल यानी कि ब्राउनिश कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे लोग आइवरी कलर, क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर, ये कलरों का इस्तेमाल करें तो भी उन्हें लाभ होता है। भाग्यांक 7 वाले व्यक्तियों के लिए कौन से लकी नंबर है यानी कि कौन से मूलांक, शुभ अंक, भाग्य अंक कौन से होने चाहिए, तो 1, 3, 5, 9 इन अंकों वालों के साथ वो लोग दोस्ती कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप कर सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि भाग्यांक 7 वाले व्यक्तियों के लिए उम्र के कौन से वर्ष लकी होते हैं। 16,
23, 25, 27, 34, 43, 52, 54 इन वर्षों के अंदर उनके जीवन में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है, या फिर ये कह सकते हैं कि इन सालों के अंदर कुछ शुभ कार्य करे तो उन्हें बहुत ज्यादा सफलता मिल सकती है। नैऋत्य जो है उसकी दिशा है, अपना जो भाग्यांक है उसकी दिशा है नैऋत्य। जिसका भी भाग्यांक 7 हो वो व्यक्ति अपने घर के अंदर अगर जो बेडरूम नैऋत्य दिशा में बनाए तो उसे बड़ा लाभ होता है। अपने घर की नैऋत्य दिशा के अंदर एक झंडा लगाए जिसमें त्रिकोण हो और उसमें राम लिखा हो तो भी बहुत लाभ होता है। उनके घर की नैऋत्य दिशा थोड़ी ऊंची की जाए तो भी उन्हें बहुत लाभ होता है। और भाग्यांक 7 वाले व्यक्तियों को नरसिंह भगवान की पूजा से बड़ा लाभ होता है और उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जिसका भी भाग्यांक 7 होता है वो व्यक्ति कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनके कौन सी खूबियां होती है। भाग्यांक 7 के ऊपर केतु का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक, दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं। धर्म के प्रति आस्था रखने वाले और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं। नियम पालन के बड़े पक्के होते हैं, अपनी जबान के पक्के होते हैं, अपनी नीति के पक्के होते हैं, अपने कर्म के पक्के होते हैं और कोई भी एक काम के पीछे अगर पड़ जाए तो उस काम को परिपूर्ण करके दम लेते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।